हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे। जितने भी मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं वो सभी एग्ज़ाम दे करके अब क्लास 10th में पहुंच गए होंगे। जो मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा और सभी आई होप सब ने बहुत बढ़िया किया है और वो नेक्स्ट क्लास में भी आगे जो है चले जाएंगे। तो जो बच्चों जिन्होंने क्लास 9th को पास आउट किया है और अब वो क्लास 10th में आ गए हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी बातें कि जो गलतियां उन्होंने क्लास 9th में करी हैं, जिन्होंने नहीं करी हैं बहुत अच्छी बात है। जिनके गलतियों का मतलब है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ से कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं जो है उसको अपने आपके स्टडी लाइफ से कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो भी आपने गलतियाँ पढ़ने में करी हैं, जो मिस्टेक्स आपने करी हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में मार्क्स उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जितना आप सोच रहे थे, है जितना आप सोच रहे थे उतना नहीं कर पाए हैं। तो अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो उनको कांग्रेचुलेशन, उनको बधाई हो, बहुत अच्छी बात है। और जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, जिनका उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और मार्क्स कम आ गए हैं, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा कांड नहीं हो गया है कि आपको इतना ज़्यादा टेंशन में होने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल मस्त रहिए, चिल रहिए, ठीक है। बस हाँ, जो गलतियाँ हमने पहले करी हैं पढ़ाई के दौरान पे कि हम सही से फोकस नहीं कर पाए, या फिर हम एग्ज़ाम टाइम के लिए बैठे रहे कि जब एग्ज़ाम आएगा हम तब पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं जैसे कि कंटिन्यूअस स्टडी ना करना, है ना, लगातार पढ़ाई ना करना कि ठीक है यार अभी क्या ही करना है ना। जब स्कूल में टीचर बोलेंगे या जब एग्ज़ाम आ रहे होंगे तब हम तैयारी कर लेंगे, और बढ़िया से 2 दिन पहले एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आराम से पढ़ने बैठे और बढ़िया से जो है सब पढ़ डाला, रिवाइज कर डाला, लर्न कर लिया और अगले दिन जाकर के एग्ज़ाम दे आए। फिर उसमें क्या हुआ ना कि जो है अब 1 दिन पहले सारा पढ़ा था या कुछ दिन पहले पढ़ा था, 1 दिन पहले आपने सारा कुछ रिवाइज किया, तो क्या है ना कि सब जो है हौच पौच हो गया, सब है ना, सब मिक्स हो गया, खिचड़ी पक गई बिल्कुल दिमाग में। तो उसकी वजह से कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जो है आप उस आंसर को, उस क्वेश्चन के आंसर को आप उतना अच्छा ना रिप्रेजेंट कर पाए हो जितना कि अच्छा आप कर सकते थे, है ना। या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, है ना, जिसकी वजह से माइंड सेट नहीं हो पाता प्रॉपर, है ना। कभी कभी आती हुई चीज़ भी हमसे गलत हो जाती है। तो मोर और लेस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हो गया सो हो गया, लेट बाइगॉन बी बाइगॉन, टेंशन नहीं लेने का, अभी आगे उसको और अच्छा से करने का। अभी बोर्ड एग्जाम है, आप क्लास 10th में आ गए ना, अभी बोर्ड एग्जाम है, अभी क्लास 9th में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दे तो इतना टेंशन नहीं लेने का है। लेकिन जो गलतियां आपने पहले करी हैं, जो गलतियां आपसे पहले हो गई हैं, वो आगे नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा भी वही गलती हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है गुरु, है ना, तब ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको बिल्कुल सिंसियर हो जाने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना। अब बोर्ड, और यही वो मार्क्स हैं, क्लास 10th का रिजल्ट वो रिजल्ट है मेरे बच्चों जिसके मार्क्स हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम दें, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, 10th की मार्कशीट जरूर लगती है। वो मार्क्स जो आपने क्लास 10th में स्कोर किए हैं वो पब्लिक होना तय है। वो सभी को पता चलना है कि क्लास 10th में आपने क्या खिचड़ी पकाई है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपसे वो गलतियां ना हो जो 9th में हो गई हैं, या जिन बच्चों ने भी जो 10th में थे और उन्होंने जो है उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा वो कर सकते थे। ऑब्वियसली हर एक बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है ना, लेकिन बस गलतियां क्या होती है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहां पर हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये करना है कि क्लास 10 शुरू होने से पहले कौन कौन सी बातें हैं जो हमको अपने माइंड पे सेट रखनी है, आपको याद रखनी है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। आप जिन बातों को ध्यान में रखेंगे वो कौन सी ऐसी बातें हैं, तो हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहली बात, देखो भाई, चाहे बायो, देखो मैं बायो पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं अब सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि क्लास 10th में मार्क्स को बहुत अच्छा स्कोर करने का सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर स्टडी, ठीक है ना। रेगुलर स्टडी, कंटिन्यूअस रहना चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ें ना। अब कोई बच्चे हंस रहे होंगे, 10 घंटे मैं पढ़ता ही नहीं हूं
ठीक है, जो बच्चे 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं वो टेंशन नहीं ले, ठीक है, वो मौज काटे। जो लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं वो पहले दिन से ना सोच लें, क्योंकि क्या होता क्या है ना कि आपने सोचा कि यार मेरे को बहुत मेहनत करनी है क्लास में, बहुत अच्छे मार्क्स लाने, और जो 10 घंटे मैं पढ़ूंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो जो है फॉलो होता है, उसके बाद फिर वो गड़बड़ हो जाता है ना। कहीं प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कहीं स्कूल का वर्कलोड ज़्यादा है, तो कहीं आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो जाता है फिर वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है। तो पहली चीज़ तो आपको रेगुलर स्टडी करनी है, और रेगुलर स्टडी करने के लिए, ठीक है ना, आपने जो रूटीन बनाया है या आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपने क्या करना है, टाइम टेबल का मैनेजमेंट करना है। क्या करना है, टाइम टेबल को मैनेजमेंट करना है। टाइम टेबल ऐसे सेट करना है, डेली 10 घंटे का नहीं, है ना, लेकिन कम से कम 6 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई बात ही नहीं है, कितना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 6 से 8 घंटे, जो ये एक टाइम होना चाहिए। 6 घंटे से कम नहीं होना चाहिए गुरु। अगर 6 घंटे से कम हो रहा है ना, तो फिर वो रिजल्ट जो है फिर इतना बढ़िया नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम पास हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आपके जो गार्जियन हैं, जो आपके टीचर हैं, वो तो यही आपसे उम्मीद कर रहे हैं ना कि आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए, 95, 98, 99, वो तो यही जो है आपसे उम्मीद करते हैं। आपके गार्जियन हैं, आपके मिलने वाले हैं, जो आपके जो टीचर हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम तो 6 घंटे करना है, मिनिमम 6 आवर, और मैक्सिमम आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। जो मेरी जो है आपको सजेशन है कि 8 से 10 घंटे इट इज़ सफिशियंट, बस इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, आप कंपटीशन एग्जाम भी आप इजीली जो है उसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मिनिमम और मैक्सिमम का है ना, ये कैसा होना चाहिए, ये रेगुलर होना चाहिए मेरे भाइयों। कैसा होना चाहिए, रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन हम 10 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन हम सो रहे हैं, ऐसा नहीं करने का है ना। ऐसा करो वो ब्रेक हो जाता है, और एक बार अगर जो है कंटिन्यूसली अगर वो ब्रेक हो गई ना, तो फिर रूटीन में आने में टाइम लगता है। तो ऐसा रूटीन बनाओ, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। जो लोग 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो टेंशन नहीं लेने का कि नहीं आप 6 घंटे पढ़ो, सफिशियंट है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो और आपको 6 घंटे भी ज़्यादा लग रहे हैं, अच्छा दूसरी बात कि ये जो 6 घंटे ये जो आपने टाइम टेबल बनाया है ना, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का, है ना, इसमें आपको क्या करना है, ब्रेक रखना है बीच बीच में। क्या देना है बीच बीच में, ब्रेक देना है ना, जिस गैप करके। गैप कैसे कि जैसे मान लो जो आपको 6 घंटे पढ़ना है ना, हम 6 घंटे लेके चल रहे, ठीक है। जिनको 10 घंटे पढ़ना है ना, वो ऑलरेडी सिंसियर है और वो उनको पता है कि हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो मीडियोकर बच्चा है, जो 10 घंटे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो जो बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है ना, उसको ब्रेक कैसे देना है अपने इस 6 घंटे में। 6 घंटे की कोई रेगुलर स्टडी नहीं करनी है आपको कि आपको 6 घंटे जो रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर स्टडी नहीं करनी है। फिर क्या करना है, इस 6 घंटे को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, 2+2+2। ये क्या है, पहले 2 घंटे आपने पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा आपने, ठीक, और 2 घंटे के बाद आपने ब्रेक दिया अपने आपको, चले गए आराम से टहलने, चले गए ऊपर, चले गए आराम से बाहर, चले गए टहल गया है, 5-10 मिनट पानी वानी पिया, गैप किया, चाय वाय पी, इसके बाद फिर पढ़ने बैठे और फिर 2 घंटे पढ़ लिए, है ना। फिर आपने थोड़ा सा गैप लिया, 10-15 मिनट का, आधे घंटे गैप लिया, गए खाना वाना खाया और आराम से टहला, दोस्त से बातचीत करी थोड़ी देर के लिए, कि बस थोड़ा सा ये नहीं कि मतलब बातचीत करने बैठे तो कहो 1 घंटे बात ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। बीच में आपको 10 से 15 मिनट का गैप लेना है। ये जो गैप है, ये जो ब्रेक है, कितना होना चाहिए, 10 से 15 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर आपने क्या पढ़ लिया, 2 घंटे, फिर आपने पढ़ लिया, हो गए भाई 6 घंटे, है ना। और अभी लग रहा होगा यार 6 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे 10 घंटे सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, है ना, 4 तो यही हो गए, फिर एसएसटी, हाँ, और फिर हिंदी या इंग्लिश, और फिर इंग्लिश, है ना, हिंदी, जो भी कितने तो सब्जेक्ट हैं आपके। और अगर आप हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटे भी दोगे ना, तो आपने 2 घंटे मतलब फिजिक्स दे दिया, केमिस्ट्री और बायो ले लिया, और फिर बस 6 घंटे तो इसी में खत्म हो गए। कब मैथ पढ़ोगे भाई, कब एसएसटी पढ़ोगे, कब इंग्लिश पढ़ोगे। तो ये कोई 6 घंटे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो आपको इसको इस तरह से कवर करना है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट इसमें आपके ऐसे होंगे जो आपको टफ लगते होंगे, ऑब्वियसली। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको इजी लगते होंगे, जैसे कि
बायो आपको बहुत इजी लगती होगी, अरे बायो में क्या है, तो खेल ही खेल है ना। तो आप वहां पे टाइम को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जो लोग 2-2 घंटे का टाइम टेबल नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो जो है 1.5 घंटे का वो 1.5 घंटे का स्लॉट बनाए, है ना। आपने 1.5 घंटे का स्लॉट बनाया तो 1.5 घंटे के कितने स्लॉट बनेंगे, 4, है ना। 1.5 घंटे पढ़ा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1.5 घंटे पढ़ा, फिर थोड़ी देर का ब्रेक लिया, फिर 1.5 घंटे, और फिर 1.5 घंटे। तो कितने आपके स्लॉट बन गए, 4 स्लॉट बन गए ना। तो 1.5 घंटे अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को दे रहे हो और फिर थोड़ी देर ब्रेक के बाद फिर आपने 1.5 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को दिया, तो इस तरीके से जो है आपने हर एक सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम भी देंगे, है ना। वैसे ये आप लोगों के लिए आई थिंक ये बढ़िया शेड्यूल है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। ये 2-2 घंटे तो मेरे को मजा नहीं आ रही इसमें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा शेड्यूल है ना। 1.5 घंटे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं और इसमें 4 सब्जेक्ट आसानी से दे सकते हैं, मतलब आप 4 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ सकते हैं, है ना। तो जब आप ये रूटीन फॉलो करेंगे ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, जब आप ये रूटीन फॉलो करेंगे 1.5 घंटे का, तो इसमें पता है सबसे अच्छा एक 4th चीज क्या आएगी, 4th चीज सबसे अच्छी जो करनी चाहिए, और करनी चाहिए क्यों, करनी पड़ती है और करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो क्या है, रिवीजन। क्या है वो, रिवीजन, ठीक है ना। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इस बात को जान लें कि ये जो रिवीजन है ना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस का जो मंत्र है ना कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है, हम मानते हैं कि हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन मेरे लिए जो मैं खुद करता हूं और मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूं कि भैया रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने आज एक सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है भाई, आपने आज एक सब्जेक्ट पढ़ा, कल फिर आपने उसको पढ़ा, 2 दिन पढ़ लिया, और आपने बीच में गैप कर दिया 4 दिन का, उसको रिवाइज नहीं किया, ठीक, और फिर वो 4 दिन गैप किया, और फिर बाद में प्रेशर इतना आ गया कि मैथ की इतनी टफ लग रही थी, मैथ पढ़ने लगे, फिजिक्स में मजा आ रही थी, फिजिक्स पढ़ने लगे, केमिस्ट्री में मजा आ रही, केमिस्ट्री पढ़ने लगे, है ना। और बायो को आपने जो 15-20 दिन के लिए गायब कर दिया। क्या जो आपने पहले चैप्टर्स याद किए थे, क्या 10 दिन बाद वही चैप्टर आपको उसी तरह से याद रहेंगे? नहीं। कोई भी चीज़ है, मैथ है, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो है सवाल लगाया, आपको सवाल आ गया अच्छे से, आपको फॉर्मूलाज याद हो गए, आपको सब कुछ आ गया, और आपने फिर उसको पिछले अगले 5 दिन तक 6 दिन तक आपने उसको नहीं पढ़ा, तो क्या आपको वो चीज़ याद रहेगी? नहीं ना। हर एक कॉन्सेप्ट को पहले तो समझना है, फिर उसको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद, ठीक है, क्या करना है? रिवीजन करना है। कितनी बार? कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार क्या करना है? रिवीजन। 3 दिन में फिर उसको रिवाइज किया, अगले 3 दिन में फिर उसको रिवाइज किया, कितनी बार रिवीजन हो गया? 2 बार रिवीजन हो गया ना, ठीक। अब उसके बाद आप उसको 15 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि रिवीजन करने का भी एक तरीका है, ये नहीं कि अब आप रिवाइज ही कर रहे फिर नया कब पढ़ोगे, तो नया पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो जो आपने नया पढ़ा है, जो कुछ भी आपने नया पढ़ा है, उसको रिवाइज करना है हमको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। एक बार रिवीजन हो गया ना, एक बार और उसको रिवाइज कर लो आप 3 से 4 दिन बाद, ठीक। अभी वो कॉन्सेप्ट आपके मन में ना बिल्कुल सेट हो जाएगा। 10 दिन बाद भी अगर हम आपसे वो चीज पूछेंगे तो आप उसको 80% आप उसको बता देंगे, ठीक है ना। तो उसको फिर आप जो है 15 दिन बाद आप उसको फिर से उठा कर क्या कर लीजिए? रिवाइज कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है रेगुलर स्टडी करना, अपने को टाइम टेबल बनाना, टाइम मैनेज करना, ठीक है ना। और ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। हाँ, जो पता चले कुछ बच्चे सोचे अच्छा मतलब जो है 8 घंटे पढ़ना है ना, तो जो है 8 घंटे का तो मेरा स्कूल ही हो गया, मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, मैं मौज काट रहा हूँ आराम से मस्त, है ना। नहीं भाई, वो कहेगा अच्छा तो 8 घंटे मैंने स्कूल पढ़ा था, फिर मैं कोचिंग भी तो गया था, मैं कोचिंग भी तो गई थी, मैंने कोचिंग में 3 घंटे पढ़ाई करी, तो 8-3-11 घंटे हो गए। सर ने बोला था 10 घंटे पढ़ने को, और मैं पढ़ रहा हूँ 11 घंटे, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ ना भैया। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी की। जो कुछ भी आपने स्कूल में पढ़ा, जो कुछ भी आपने कोचिंग में पढ़ा, उसको सबको पढ़ने के बाद आपने खुद कितना पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को खुद आपने कितना एनालाइज किया, उसमें आपने क्या रिवाइज किया, घर आके आपने उसमें क्या प्रैक्टिस की है। समझ रहे हो ना, हवा में नहीं चल रहा है सब,
ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं सेल्फ रिवीजन की, सेल्फ स्टडी की। ठीक है ना, ये सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। और आप अब अगर आप 10th में आकर के अगर आप सीरियस नहीं हो रहे हैं तो दिस इज अ बिग, नहीं बिगर मिस्टेक। समझ रहे हो ना, ये जो है बड़ी मिस्टेक है भाई। ठीक है, क्योंकि ये आपका बोर्ड का एग्जाम है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। बोर्ड के एग्जाम में फिर यही मार्क्स हैं जो आपको हर जगह दिखने हैं। अभी तक के मार्क्स 6th 7th 8th 9th ये आपके शो नहीं होंगे आगे इन फ्यूचर, लेकिन जो 10th के मार्क्स हैं ये इन फ्यूचर आपके शो होंगे। अब लोगों को आपको बताना पड़ेगा आपको 10th में कितने मार्क्स आए हैं। जहां कहीं भी हर जगह 10th की मार्कशीट लगती है, हर जगह लगती है, जहां कहीं नहीं हर जगह लगती है। तो इसलिए सीरियस हो जाओ। और सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम सीरियस हो गए, हंसना खेलना कूदना बंद हो गया, नहीं, वो सब करना है लेकिन थोड़ा सा उसको कम कर दो, है ना, वो सब कम करना है। अब ज्यादा क्या करना, अब ज्यादा पढ़ाई करनी है। पहले ज्यादा मस्ती करते थे, ज्यादा खेलते थे, ज्यादा कूदते थे, ज्यादा मस्ती करते थे, बातें करते थे। अभी उसको बंद नहीं करना है, अभी उसको कम करना है अपने को, है ना, ज्यादा ये करना है ना। क्योंकि अभी ना जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना तो कोर्स भी बढ़ रहा है, सिलेबस भी बढ़ रहा है और जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पे देना है।